हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, काफ़ी यूज होता है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी होगी। पहले हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा जनरली कैसे होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले हम 3D सीरीज की पढ़ेंगे, फिर हम कॉमन पढ़ेंगे और फिर जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं वो आपके जो भी 5 या 6 क्वेश्चन हैं, जो भी पॉइंट है वो हम बाद में लास्ट में नोट करेंगे, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप नोट करो, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या होगा, आपने नोट किया होगा इसके अंदर जो आपकी देखो स्कैंडिनियम है आपका। पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहली जो डिजिट है एटॉमिक नंबर की वो किस में जाती है 2 में, और सेकंड डिजिट किस में जाती है D में। तो इसकी दोनों की दोनों डिजिट है तो सेम हो जाएगी। इसकी पहली डिजिट किस में जाती है 2 में, और दूसरी इसमें S में, और दूसरी डिजिट किस में जाती है 3 में। इसकी फर्स्ट डिजिट ये तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसकी पहले डिजिट किस में जाती है 2 में, और दूसरी डिजिट किस में जाती है 5 में। यहाँ पे आपकी पहली डिजिट किस में जाती है 6 में, इसमें पहली डिजिट जाती है 2 में और ये 6 में। इसमें क्या हो जाएगा 2 और 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 9। ये आपने ध्यान रख लेना है। आपको सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको वैलेंस सेल की लिखनी होती है, ध्यान रख लेना। आपको सिर्फ किसकी लिखनी होगी, वैलेंस सेल्स, वैलेंस सेल। आपने वैलेंस सेल की आपने नोट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले देखेंगे। यहाँ पे D में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका देखो S में सब में लगभग आपके किस में है, लगभग आपके क्या होंगे इसके अंदर आपके 2 है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है। या आपका यहाँ पे क्रोमियम में 1 है और आपका यहाँ पे कॉपर में 1 है। तो सबसे पहले आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी क्या है, वो डिपेंड करती है कि जो आपके D और S में इलेक्ट्रॉन है दोनों की एनर्जी लगभग सेम है, इक्विवेलेंट एनर्जी होती है 3D की, और आपकी किसकी होगी, हमारी 4S की, दोनों की एनर्जी सेम है। तो आप देखो सबसे पहले जो इसमें जिसके अंदर आप नोट कर रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट को नोट कर रहे हो तो जो एक तो सबसे पहले जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मान लिया कॉपर की यहाँ पे, लेकिन कॉपर की क्या होती है +1, ठीक है ना। कॉपर की +1 होती है, वो क्या है इसके अंदर S के 1 इलेक्ट्रॉन है। जो सबसे पहले जो आपकी क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो S इलेक्ट्रॉन के कारण आएगी। देखो लगभग 2, इसको छोड़ दें, ये आपका एक्सेप्शनल है क्योंकि ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता, तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे ये आपका 3 दिखा था। वेरी फ्यू केसेस में कोई एक केस ऐसा मिलेगा जिसमें हो सकता है कि ये +2 शो करता हो तो अनस्टेबल शो करेगा, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो भी NCERT में तो उसके लिए नहीं दे रखी, लेकिन कुछ बुक में आपकी +2 मिल जाती है, वो आपकी बिल्कुल अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो ज्यादातर जो पहला पॉइंट क्या है, जो इनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। +2 क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे जिसके कारण +2 दिखाएगा। यहाँ पे भी दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 दिखाता है। यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुछ भी हार्डली 1-2 कंपाउंड में आपका +1 शो कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो ये +2 शो करता है, यहाँ पे भी आपकी +2 है तो +2 शो करता है। ये आपका +2 है, ये आपका +2 है, और ये आपका क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें तो +1 शो करेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका +2। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, जितने आपके S के इलेक्ट्रॉन हैं, जितने हमारे S में इलेक्ट्रॉन है, एक तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। एक्सेप्शनल यहाँ पे स्कैंडिनियम है, स्कैंडिनियम की +3 होती है, तो ये आपका एक्सेप्शनल है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिपेंड करती है लगभग, देखो स्टार्टिंग में आपकी इंक्रीज होगी, फिर आपकी डिक्रीज होगी। अगर आप नोट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ये ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है ना, फिर आपका ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का आपका क्या आ जाएगा, इस तरह का आपका पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले आपकी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये आपका डिपेंड, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है तो इजिली इलेक्ट्रॉन निकल सकते, तो इसके तीनों इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 तो आपकी +2 है, यहाँ पे इसकी +2 अनस्टेबल है। देखो एक पॉइंट ये है कि जो आपको मैंने इसमें दिखा रखी है, जो आपकी ग्रीन कलर में दिखा रखी है, ग्रीन वाली आपकी क्या होगी, ग्रीन वाली आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ज्यादातर मिलती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जिसका मतलब जिसको हम किससे दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर से, वो हमारी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो आपकी नहीं स्टेबल, आपकी जो ब्लू से दिखा रहे हैं वो आपकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जो ग्रीन से दिखा रहे हैं वो आपकी है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये आपने ध्यान रख लेना है। और आपकी जो इसमें है पैरेंथेसिस में है तो ये आपकी हो जाएगी अनस्टेबल, क्या हो जाएगी, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या हो जाएगी, अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपने ध्यान रख लेना है। तो आप यहाँ पे नोट करोगे, देखो एक तो जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ठीक है ना। तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी स्कैंडिनेवियन की +2 होती है। वो क्यों होते हैं वो हम आगे एक बार सभी की कॉमन लिख के फिर हम पढ़ेंगे कि +2 क्यों होती है। ये सिर्फ आप नोट कर लेना, स्कैंडिनेवियन +3, बाकी सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे हमारी 2 जो कॉमन है सबके अंदर वो आपकी +2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जिसके कारण वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जो इंक्रीज होती जा रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। देखो यहाँ पे 4 है तो आपकी यहाँ पे इसने 4 भी शो किया, आपकी क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके पास टोटल 5 है, और क्योंकि इनकी जो एनर्जी है S की और D की वो आपकी लगभग सेम होती है तो 5 है, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। यहाँ पे आपका देखो सबसे ज्यादा जो आपका क्रोमियम है, क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 मैक्सिमम 6 है। तो आपका जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन S एंड जो आपके S और D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका कॉमन के हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन 5 है तो वो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अगर वो 6 है तो वो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम आपकी सबसे ज्यादा जो होती है इस ग्रुप के अंदर आपकी मैग्नीज की होती है। तो मैग्नीज में कितने होते हैं आपके, टोटल 7 होते हैं, 5 और प्लस में 2 तो टोटल हमारे 7 होते हैं। तो ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। उसके बाद हमारी जो ये है इसके अंदर अब डिक्रीज होती चली जाएगी, ये आपकी अनस्टेबल दिखाता तो है प्लस वो, लेकिन अनस्टेबल का मतलब वो बिल्कुल ही हार्डली किसी एक या दो कंपाउंड में मुश्किल से दिखाता है, वो एग्जिस्ट भी कम करता है, ठीक है। उसके बाद देखो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट, इनका एग्जैक्ट जो डाटा है एग्जैक्ट डाटा है वो मैंने आपको दे रखा है, सिर्फ ये नोट कर लेना, ठीक है ना। जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कितनी होती है, क्यों शो करते हैं, आपकी स्कैंडियम की ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो +3 शो करता है, जो स्टेबल आपका शो करता है, ठीक है ना। और ये पूछा जा सकता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करती है, तो वो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द S एंड D, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है इनके सम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट हम सबके एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के फिर हम क्या करेंगे, कॉमन लिख लेंगे, कॉमन क्या क्या इनके अंदर। स्टूडेंट अब हम जो मेन पॉइंट है जिनके ऊपर क्वेश्चन अराइज होता है हम वो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 सीरीज हो चुके हैं, हमने 3 सीरीज हमने लिख ली, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने लिख ली। जो इनके मेन पॉइंट है क्वेश्चन, जैसे आपसे कोई है तो पूछेगा भी नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ भी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मोलिब्डेनम की ऑक्सीडेशन, हाँ ये पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट किसकी है, ठीक है ना, और स्टेबल किसकी है, या फिर लोवेस्ट कितनी है या वेरिएबल कितनी है। जो भी पॉइंट में आपको जितने भी इसके ऊपर पॉइंट होते हैं वो आप डिस्कस कर लेते हैं उनको, जितने भी इसके अंदर मेन पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जो हम पॉइंट वाइज चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, फर्स्ट इसके अंदर देखो क्या होगा, जो फर्स्ट लेके चल रहे हैं, फर्स्ट आपने नोट करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है जो हम ऑब्जर्व करें, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वेरिएबल्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन due to small energy gap between d n-1 d orbitals and आपका ns ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपको पता है कि जैसे हम किसी की भी देखते हैं, जो हमारी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, आपके क्वेश्चन ये कि आपके जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनका जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल कम होता है और वहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। जैसे मान लिया आयरन है, आयरन का क्या होता है 26, तो 26 में क्या होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4, एक
हमारा हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर 6 है यहाँ पे 6 यहाँ आ जाएगा 3D में, और आपके 4s यहाँ पे, ठीक है। तो 4s यहाँ पे हो जाएंगे। तो क्योंकि इनके बीच में वेरी स्मॉल एनर्जी गैप है यहाँ पे, तो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज भी हो सकते हैं और रिमूव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेरी स्मॉल एनर्जी गैप है इनके बीच में, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, स्मॉल एनर्जी गैप्स, ठीक है, एनर्जी गैप, जिसके कारण क्या होगा, या इनकी जो एनर्जी है 3D और s की 4s की लगभग क्या होती है, सिमिलर होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, इजिली दोनों के दोनों निकल सकते हैं, आपका 3D में से भी निकल सकते हैं, 4s में से भी निकल सकते हैं। तो ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ये F ब्लॉक में ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे कम पूछा जाता है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि जो आपकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी क्या है, +1 है, ठीक है। अगर हम केस देखें किस किस में +1 होती है, डिपेंड अपॉन्स इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, जो हमारा s ऑर्बिटल है, इसमें s ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादातर हम देख रहे हैं किस किस की होती है। अब देखो कॉपर की, कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 29, तो क्या होती है इसके अंदर आपका क्या होता है 3D में कितने होते हैं 10, और 4s में कितने होते हैं हमारे 1। तो आपका 3D में से तो आपका कंप्लीटली भरा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पे जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाता है। ये निकलने के बाद आपका ये क्या बन जाता है, स्टेबल, आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल्स। तो इजिली आपका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है, कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल, तो आपका स्टेबल हो जाएगा, इसलिए आपका इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +1 शो करता है इस इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर हम ले लेंगे सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। थर्ड पॉइंट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आपकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट, जो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे सभी के अंदर अगर हम चाहे इसकी बात करें, चाहे इसमें बात करें, चाहे आपकी 3D 4D और 5D किसी में भी देख ले, आप बताओ क्या होगी। आपको नजर आ रही है ज्यादातर जो सबसे ज्यादा कॉमन है, इसके अंदर भी +2 है, इसके अंदर भी +2 है, और इनके अंदर भी +2 है, ठीक है ना। 3 भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, आप देखो फर्स्ट सीरीज में तो मैक्सिमम में यही होती है, उसके बाद इसमें भी मैक्सिमम लगभग यही है, इनमें वैसे 3 भी होते हैं, लेकिन जो अगर आपका सबसे ज्यादा जो देखी जाए वे आपकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, आपकी सभी ग्रुप के अंदर +2 है, ठीक है। +2 कैसे बनी, क्योंकि इट फॉर्म बाय रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहाँ से, आपके 3D से, आपके आपके जो s सेल है, तो NS सेल से, ठीक है, NS सेल से, जो NS सेल है वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, तो जिसके कारण आपकी क्या होती है, वो कॉमन ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी गैप कम होता है, 3D और 4s। सेकंड हमारा क्या, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्योंकि कुछ एलिमेंट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो +1 शो करता है। तो आप चाहे ये देख लो, चाहे आप सिल्वर भी देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल आप सिल्वर भी ले सकते हो, देखो सिल्वर की भी +1 होती है, गोल्ड की भी +1 होती है। तो ये एलिमेंट क्यों शो करते हैं, तो इनमें क्या है कि इनके जो लास्ट सेल होता है वो आपका, उसमें एक s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इजिली लूज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी तीनों सीरीज के अंदर, चाहे वो 3D है, चाहे 4D है, चाहे वो 5D है, तो मोस्ट जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है। 3 पॉइंट हमारे हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है इसके अंदर, देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट
जो मेन चीज क्या है, जो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर नियर द मिडल्स। आप ये पॉइंट नोट कर रहे हो, ग्रेटर यहां पे देखो, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो यहां पे जो मिडल में जाते हैं यहां पे सबसे ज्यादा नजर आती है, तो ग्रेटर नंबर्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है अब जो नियर द मिडल, जो आपकी अकर नियर द मिडल्स, अकर नियर द मिडल्स, जो आपका बिल्कुल मिडल में आपको दिखाई दे, नियर द मिडल्स, जो आपका मिडल है तो मिडल के अंदर आपको दिखाई देगी, मिडल ऑफ ए सीरीज, ठीक है, सीरीज। वो आपकी जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे हम ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में हम जैसे सीरीज में मूव करते हैं ग्रुप वाइज, जैसे हम सीरीज में मूव करते हैं, देखो यहाँ पे आपका जैसे जैसे सीरीज में मूव कर रहे हैं आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जा रही, इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी फिर आगे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो आपका ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अक्कर नियर द मिडल, सबसे ज्यादा मिडल में होती है, क्योंकि वो आपका दोनों का सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एस एंड डी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेंगे। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, जो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नोट, हाँ ये आपने ध्यान रख लेना है। आप ये सोच रहे हो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, डिपेंड नहीं कर सकती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट not depends upon electronic configurations, तो ये तो आप भूल जाना कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आपका जो फोर्थ पॉइंट, अगर वो डिपेंड करती तो आपका देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज की जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। तो आपका जो मैग्नीज है बिल्कुल मिडल पड़ता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हाईएस्ट कितनी है आपकी 7 होगी, ठीक है। ऑस्मियम की अगर आप देखो तो ऑस्मियम की कितनी होती है, +8 होती है। तो ये आपकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ मिलेगी, रुदीनियम की आप देख लो, ठीक है ना। तो इसी के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की देखें, हम किसी की भी देख लें, अगर आयरन की देखें तो 26 होता है हमारा एटॉमिक नंबर, तो 26 है तो पहले डिजिट किस में जाएगी, आपकी सेकंड डिजिट किस में जाएगी, 3d की 6 और 4s में 2। तो यहाँ पे अगर डिपेंड करता तो इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, इनकी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें भी आप ऑब्जर्व करोगे ऐसा इसके अंदर नहीं है। जो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। 6th पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो हम नोट करें 6th पॉइंट हमारा हो जाएगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी कितनी है। आप सभी के अंदर देखो, आपको कोई ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या तो आपको ऐसे पूछ लेंगे सीरीज वाइज किसकी होती है, सीरीज वाइज किसकी होती है। तो सीरीज में अगर देखें तो 3D सीरीज की पूछी जाए तो +7 है, 4D सीरीज की पूछी जाए तो +8 है, लेकिन वो आपकी स्टेबल नहीं है। अगर आपको बोले कि वो स्टेबल बताओ, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबल है तो +7 है, लेकिन अनस्टेबल है आपकी +8 है। और लेकिन हम 5D सीरीज में जाएं तो 5D सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी किसकी होती है, और आपकी होती है ऑस्मियम की। ये पॉइंट नोट कर लेना। तो आपकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपकी वो किसकी है, आपकी कितनी है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द सीरीज, सभी सीरीज की बात करें इज +8, ठीक है। आपकी किस्म की होती है ऑस्मियम की, और आपकी +8 होती है, लेकिन वो आपकी अनस्टेबल है, Ru की, लेकिन वो क्या है, अनस्टेबल है, लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है,
स्टेबल। तो अगर आपसे पूछे जाए तो हम किसका एग्जांपल देंगे, ओस्मियम की। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे हुए। ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर नियर द मिडल, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन, ऐसे पूछ सकते भी ज्यादा कहाँ होती है, सीरीज के स्टार्टिंग में होती है, लास्ट में होती है, तो आप देख रहे हो, नोट कर रहे हैं इसको। तो सबसे ज्यादा जो होती है मिडल में होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट डिपेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड नहीं करती। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे डिपेंड करती, हाँ ना अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड करती है, वो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछी जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, +7 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम 7 पॉइंट ले लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपके +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, तो +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। जैसे हम किसी का भी ले लें, जैसे हमने ले लिया FeCl2, तो ये आपका क्या होगा, आयनिक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक। लेकिन जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट फॉर्म, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये आपने नोट कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो 8 पॉइंट है, 8 क्या हो जाएगा, जो आपके, जैसे हम इसमें एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। चलो, जैसे मान लिया आपने ले लिया MnO4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जो कंपाउंड होगा वो जनरली क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स। पोटेशियम परमैंगनेट होता है तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट आयंस। ठीक है, ये आपने नोट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो 8th पॉइंट है। ठीक है ना, जो आपके आपके जो मेन, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ध्यान रख लेना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, हायर एलिमेंट या हैवियर एलिमेंट्स हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट stable due to the inert pair effect। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक की अगर बात करें, यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट में आपका उल्टा है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हैवियर आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। हैवियर एलिमेंट्स हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल्स। ठीक है, इसमें जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी क्या होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। तो टोटल हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर 8 पॉइंट आपको मैंने लिखवाए हैं। इन क्वेश्चन आएगा तो इनके ऊपर ही आएगा। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छी तरह नोट कर लेना, 1-2 बार इसको रिपीट कर लेना, तो क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के ऊपर आएगा, इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है।